हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल लिटरेचर मित्रा। आज हम बात करने वाले हैं MEG05 के फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म एक टॉपिक है। उसके अंदर वर्जीनिया वुल्फ का एक फेमिनिस्ट एस्से है और उसमें उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया हुआ है, क्या कुछ लिखा है और क्या कैसे स्टार्टिंग है, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही शॉर्ट टाइम में मैं आपको कोशिश करूँगी कि अच्छे से अच्छे एक्सप्लेन कर पाऊँ। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली है। गाइज़, ये जो एस्से है ये एक फेमिनिस्ट एस्से है। 1929 में इसे पब्लिश किया गया था और ये वर्जीनिया वुल्फ जो थी, इनको बुलाया गया था न्यूनहैम एंड गिर्टन कॉलेज में एक लेक्चर देने के लिए वुमेन एंड फिक्शन टॉपिक पे इनको एस्से स्पीच देने के लिए जो है बोला गया था। वहाँ पर काफ़ी यंग वुमेन थी, उनके सामने ये बातें बोलने के लिए और इस टॉपिक पे बोलने के लिए इनको कहा गया था। तो अब जब ये वहाँ जाती हैं तो ये सोचने लगती हैं, पूरा दिन ये लगा देती हैं सोचने में कि मैं बोलूँ क्या इस टॉपिक के ऊपर, और सोचते सोचते कहीं और ही निकल जाती हैं। और सोचते सोचते ये ऐसा सोचती हैं कि ये खुद ही फिक्शनल कैरेक्टर्स बना लेती हैं। फिक्शनल कैरेक्टर्स यहाँ पे मैरी बेटन, मैरी सेटन और मैरी कारमाइकल बनाए गए हैं, और एक और है जूडिथ शेक्सपियर। इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो गाइस, इनके जो फिक्शनल कैरेक्टर्स है उसमें एक लेडी है मैरी बेटन, ये भी एक राइटर है और ये नदी के किनारे बैठी हैं। और ऑक्सब्रिज नाम की यूनिवर्सिटी है, ये भी फिक्शनल यूनिवर्सिटी है। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज को मिला के ये नाम बनाया गया है। ऑक्सब्रिज नाम की यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर कैंपस में नदी के किनारे ये घास पर बैठकर लिखने के लिए सोच रही हैं। अब वहाँ पर इनको जेंडर डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है क्योंकि इनको वहाँ से हटा दिया जाता है और बोला जाता है कि तुम जो हो यहाँ पर बैठ के नहीं लिख सकती, क्योंकि ये जगह जो है वो सिर्फ स्कॉलर्स के लिए है और मेन जो है उनको ही ज़्यादा स्कॉलर और नॉलेजेबल माना जाता था। तो ये जहाँ भी जा रही थी इनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा था। ये लाइब्रेरी गई और लाइब्रेरी भी इनको नहीं जाने दिया गया। फिर ये चर्च की तरफ जाती हैं, वहाँ पे देखती हैं कि बहुत बड़े बड़े लोग जो हैं वो आपस में बात कर रहे हैं डोनेशंस एंड ऑल से रिगार्डिंग। तो वो देखती है और वो सोचती है कि भाई पैसा बहुत ज़रूरी है। हम कोई भी पोइट्री लिखते हैं तो उसके लिए फाइनेंशियली स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो अपना खर्चा निकाल सके। दूसरी चीज़, जिस तरह से इनको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था हर जगह से, ये कहीं पे फोकस्ड होके बैठ नहीं पा रही थी, लिख नहीं पा रही थी। तो ये सोचती है कि भाई एक रूम होना चाहिए, एक पर्सनल जो है वो स्पेस होना चाहिए, एक पर्सनल स्पेस होना चाहिए, एक रूम होना चाहिए प्राइवेसी के लिए, जहाँ पर आदमी कुछ भी बैठकर सोच सके और लिख सके उसको। ठीक है। उसके बाद ये वापस जाती हैं और अपनी रूममेट मैरी सेटन से इस सब चीज़ों के बारे में बात करती हैं। अब नेक्स्ट डे ये फिर से लाइब्रेरी जाती हैं और बाई चांस इनको वहाँ पर एंट्री मिल जाती है। ये वहाँ पर जाती हैं और वहाँ पर अपने थॉट्स लिखने के लिए, ढूंढने के लिए और उनको और एलैबोरेट करने के लिए कुछ राइटिंग्स पढ़ना चाहती थी। बट ये देखती है कि वहाँ पे सब कुछ, जो कुछ भी लिखा गया है वो सब कुछ ही जो है वो आदमियों के द्वारा ही लिखा गया है। तो वुमेन की जो कंडीशन है, जो वुमेन के बारे में भी लिखा है, वो भी किसी आदमी ने ही लिखा है। मतलब वुमेन की एक भी राइटिंग नहीं थी। तो वो इतना फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं ये बात सुन के और बहुत ही ज़्यादा डिस्कस्टेड फील करती हैं कि भाई ये वुमेन की क्या कंडीशन है, क्या कंडीशन बनी हुई है और किस तरह से इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। फिर उसके बाद वो खाना खाने जाती है एक जगह। खाना खाने के बाद जब वो बिल पे करती है तो वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड फील करती हैं कि उनकी जो डेड आंट थी उनका इनहेरिटेंस से उनके पास बहुत पैसा था और इनको पैसा मिला हुआ था। उनका नाम भी मैरी बेटन ही था।
तो इनहेरिटेंस से इनको इतना पैसा मिला हुआ था कि ये कुछ भी कर सकती थी और इन्हें पैसा कमाने के लिए सोचना नहीं पड़ता। तो ये कुछ भी खा सकती हैं, कुछ भी कहीं भी बैठ के सोच सकती हैं, और ये अपना टाइम जो है पैसा कमाने के लिए वेस्ट नहीं करना था इनको। तो ये भी सोचती हैं कि बट उन लोगों का क्या जिनके पास पैसे नहीं है, जिनको लाइफ में स्ट्रगल देखना पड़ रहा हो, तो उनका क्या। इसके बाद यहाँ पे एक मैरी कैरमाइकल नाम की एक कैरेक्टर है जिसने लाइफ एडवेंचर नाम की एक नॉवल लिखी है, जिसको ये पढ़ती है मैरी बेटन और कहती है कि ये क्या बकवास लिखा हुआ है और इसको जो है एक अच्छा पोइट बनने में या फिर बहुत ही एक अच्छा राइटर बनने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो गाइज़ ये 3 कैरेक्टर्स की बात है। लास्ट में जो मैरी बेटन है वो यहाँ पे ये कहती है कि पोइट जो है वो कभी मरता नहीं है, बल्कि वो दूसरों को लाइफ देता है। यहाँ पर ये भी सोचती हैं कि औरतों ने खाली नॉवल ही क्यों लिखी, पोइट्री क्यों नहीं लिखी। और ये जेन ऑस्टन का एग्ज़ाम्पल दे के कहती हैं कि अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिली होती या उनके पास ऐसी उस टाइम पे ऐसा ट्रेडिशन होता, तो शायद अगर वो पोइट्री लिख पाती तो उनकी जो राइटिंग्स हैं उसमें बहुत डिफरेंस होता। इसके बाद वो कहती हैं कि औरतों को अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं मिलती हैं, और वो ऐसा कहती हैं कि चलो मान लेते हैं कि शेक्सपियर जो है हमारा विलियम शेक्सपियर, उसकी ही एक सिस्टर है जूडिथ शेक्सपियर, और जो एजुकेशन और जितना टैलेंट शेक्सपियर के अंदर है वही टैलेंट सेम जूडिथ के अंदर भी है, और वो भी उतनी ही ज़्यादा अच्छी है, टैलेंटेड है पोइट्री या ड्रामा प्लेस लिखने में, राइटिंग्स में वो भी उतनी ही ज़्यादा अच्छी है, बट उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। उसके अंदर इतना पोटेंशियल था बट उसको कभी लिखने का मौका ही नहीं दिया गया, उसको हमेशा क्रिटिसाइज़ किया गया और डिस्क्रिमिनेट किया गया, और इसकी वजह से उसे सुसाइड करना पड़ गया। तो इस चीज़ का रीज़न क्या है। फिर वो लास्ट में जो वर्जीनिया वुल्फ है वो अपने एस्से के कंक्लूजन में ये बात कहती हैं कि जो लेगेसी है वो अपनी डॉटर्स के लिए बनाओ। जो भी है अपॉर्चुनिटीज़ है, लेगेसी है राइटिंग की, पोइट्री की, जो कुछ भी है वो सब अपनी डॉटर्स के लिए क्रिएट करो, ताकि उनको अपॉर्चुनिटी मिले और उनके साथ कभी कुछ गलत ना हो। जैसे आज का ट्रेडिशन नहीं है, आज फिर भी कंडीशन अच्छी हो गई है पहले से, लेकिन स्टिल इतनी बेटर नहीं हुई है कि हमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिली हों या हमें लोग ज़्यादा पढ़ते हों। तो हमें क्या करना है कि हमें अपनी आने वाली जनरेशन, अपने डॉटर्स के लिए लेगेसी क्रिएट करनी है। तो ये सारा था इनका पूरा एस्से, और ये एक फेमिनिस्ट एस्से था। इसमें 2 बातें मेन हैं। एक तो कि वुमेन जो है उनके पास पैसा होना चाहिए, फाइनेंशियली स्टेबल होने चाहिए, और उनके पास प्राइवेट रूम होना चाहिए जिसमें वो बैठ के कुछ भी फोकस्ड होके लिख सके। तो ये थी समरी अ रूम फॉर वंस ओन, जो कि वर्जीनिया वुल्फ ने लिखी है, और आई होप आपको ये समझ आई हो। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, कीप शेयरिंग एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।